तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है आकाश गुप्ता और आज हम मिले हैं टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 14 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 इस सब्जेक्ट की आगे बढ़ाने से पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्लास नंबर 1 के अंदर क्या बातें की थी। तो क्लास नंबर 1 में सबसे पहले हमने देखा था आपका पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू। उसके बाद इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये करने के बाद हमने स्टार्ट किया था अरिथमेटिक मीन को जानना। अरिथमेटिक मीन आपको पहले उसका अंडरस्टैंडिंग करवाई थी मैंने, उसके अलावा फॉर्मूले लिखाए थे और ये बताया था कि ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीके का जब अपने पास में डेटा प्रेजेंटेड होगा, उस अलग अलग तरीकों पे अलग अलग तरीके से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। हमने बात की थी अबाउट ग्रुप डेटा, हमने बात की थी अबाउट अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में आपके पास होती है इंडिविजुअल सीरीज। ग्रुप डेटा के अंदर आपके पास होते हैं दो तरीके का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कहते हैं पहले डिस्क्रीट सीरीज और उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास डेटा होता है, साथ में होता है फ्रीक्वेंसीज, और उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज आती है जहां डेटा को क्लब कर दिया जाता है इन कॉमन क्लासेस और अगेन फ्रीक्वेंसी उनके आसपास दी जाती है। ठीक है, तो हमने इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन निकालने के आपके पास में तीन तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और इसके अलावा स्टेप डिविएशन मेथड। तो हमने डायरेक्ट मेथड कल पिछली क्लास तक में हमने कवर कर लिया था। आज हम नई क्लास के अंदर शॉर्टकट मेथड और उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड की तरफ अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से। आगे आइए, हेडिंग डालिए, सेकंड केस जो है आपका शॉर्टकट मेथड। चलिए, शॉर्टकट मेथड में आपके पास अगेन अरिथमेटिक मीन निकालने के तीन तरीके होंगे। जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और ये अलग अलग तरीके की वैल्यूज के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है जी। तो यहां हमारे पास में फॉर्मूला होता है, हम यहां पे यूज करते हैं एक अज्यूम मीन। मीन के अलावा हम क्या यूज करते हैं यहां, अज्यूम मीन। तो a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। नीचे डिस्क्रीट सीरीज में यही फॉर्मूला हो जाता है, अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। और कंटिन्यूस सीरीज में ये फॉर्मूला दिया जाता है, अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ठीक, तो ये सारी बातें आपको कैसे समझ में आएंगी, एग्जाम्पल से। तो आइए बिना देर किए एग्जाम्पल शुरू करते हैं और धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं कैसे हम शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। आइए सबसे पहले डालिए एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए, एग्जाम्पल आपके पास में है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको डेटा दिया गया है अबाउट 10 चिल्ड्रन, जिसके अंदर क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं, क्लास या एन आपके पास में है 10 बच्चों का डेटा, जिनके मार्क्स आए हैं 20 में से। 20 में से उनके कुछ मार्क्स आए हैं
जो कि है कुछ इस प्रकार 4 6 7 7 9 12 12 12 12 और 13 और 18। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 20 में से जो मार्क्स लेके आए हैं ये 10 बच्चे, ये आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन। आइए जानते हैं कि इसे शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस डेटा को आपको लिख लेना है वर्टिकली। ठीक है, एक्स आपने को दिया गया है 4 6 7 7 9 12 13 और 18। 13 और 18। चलिए अब ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं हम। इस तरीके का क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से भी निकाल रखा है। अब हमें करना क्या है कि हम इसे शॉर्टकट मेथड से निकालें। तो यहां हम लोग बेसिकली क्या मेहनत बचा रहे हैं, सबको ऐड करने के बाद में आप टोटल अरिथमेटिक मीन निकालें करेक्ट वाला, इसकी बजाय हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं किसी मीन। क्या करते हैं? अज्यूम कर लेते हैं। तो आप किसी मीन को अज्यूम कर लीजिए कि ये मीन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अपन अज्यूम कर लेते हैं, या एक तरीके से हम कर लेते हैं 9 को। इसे ले लिया हमने अज्यूम मीन। ठीक है, अज्यूम मीन ले लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं डिविएशन। इस अरिथमेटिक मीन से डिविएशन कितना अपना आ रहा है। मान लिया कि हमने जो मीन है किसको अज्यूम कर लिया? 9 को। तो आप अब यहां निकालेंगे डिविएशन। डिविएशन दिया जाता है, डिविएशन बराबर होता है x माइनस ए। डिविएशन क्या होता है? x माइनस ए। जो आपको डेटा गिवन है वो कितना दूर है इस अज्यूम मीन से, ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अज्यूम मीन माना आपने 9, आप देखना चाहते हैं कि ये डेटा कितना दूर है इस अज्यूम मीन से। तो 4 में से अगर 9, क्योंकि आपको क्या दिया गया है? डिविएशन, निकाला जाएगा x माइनस ए से। किससे? x माइनस ए से। अभी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। 4 में से आप a को घटाएंगे 9 को, तो क्या आएगा आपके पास? आएगा -5। 6 में से 9 गया तो 6 में से 9 गया तो -3। 7 में से 9 गया तो -2, -2, यहाँ आएगा 0। अब 12 में से 9 गया तो ये आएगा +3, 3, 3। 13 में से 9 गया तो 4, और 18 में से 9 गया तो 9। ठीक है, ये आपके पास में डिविएशन कैलकुलेट होके आ जाता है। अब आपको क्या करना है? इसका लेना है सम। इसका लेना है सम, सिग्मा डी। तो ये आपके पास में कितना आ रहा है? ऐड करके देखो। प्लस प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ। तो 3 3 6 3 9, 9 9 18, 18 और 4 22। 22 में से गए 4, 4 और 3 7, और 7 और 5 12। 22 में से 12 गए तो अपने पास में सिग्मा डी की वैल्यू आई 10। सिग्मा डी की वैल्यू कितनी आई? 10। अब पीछे देखते हैं, तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था? अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा डी अपने पास में, सिग्मा डी या सिग्मा डी एक्स एक ही बात है। ठीक है, तो ये अपने पास में सिग्मा डी, इसे आप लिख लीजिए x। x से हम क्योंकि अज्यूम मीन का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये हमने निकाल लिया। अब आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था इंडिविजुअल सीरीज में? x बार निकाला जाएगा, करेक्ट अरिथमेटिक मीन निकाला जाएगा a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। एन आपको बताया गया था क्वेश्चन के अंदर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास में कितनी है? 10। तो आप ये निकाल के देख लीजिए। x बार इज इक्वल टू, अज्यूम मीन आपने क्या माना था? 9। 9 प्लस सिग्मा डी एक्स, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 10। 10 पर लिखेंगे 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितनी थी आपके पास? 10। अगर हम इसे काट लें तो अपने पास में बचेगा 1। तो वैल्यू क्या आई? x बार किसके बराबर आया? x बार बराबर आया 10 के। तो जो हमारा कल एग्जाम्पल चल रहा था वहां पे भी हमारे पास मीन क्या आ रहा था? 10। आज भी कितना ही आ रहा है? 10। ठीक है, तरीका चेंज हो गया है बट आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। तरीका निकालने का बदला है, आंसर चेंज नहीं हो सकता। क्लियर हो गई क्या बात? तो शॉर्टकट मेथड में बेसिकली हमने क्या किया, जो सारी वैल्यू ऐड करने का जो मेहनत करनी पड़ती थी, 4 6 7 7 9 12 12, इन सबको ऐड करने की बजाय आपने क्या किया? आपने एक अज्यूम मीन ले लिया बीच में।
एक मीन को मान लिया, बीच की वैल्यू किसी को मान लिया कि एक मीन है, और आपने क्या करा, इससे डिविएशन निकाल दी। ये डेटा कितना हिला हुआ है इस अज्यूम मीन से, ये आपने कैलकुलेट कर लिया यहां, और उसका क्या ले लिया, समेशन। तो अज्यूम मीन को रखा एज इट इज, और ये जितना भी डिविएशन था इसको आपने एवरेज कर लिया। इस डिविएशन को सम करने के बाद आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लिया, और आपने बेसिकली क्या करा, इस अज्यूम मीन में एडजस्टमेंट कर दिया कितना डिविएशन है। निकल के आ रहा था +10, आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 10, इसलिए आपका मीन कितना कैलकुलेट होके आ गया। समझ में आया? ये इसकी थॉट प्रोसेस है इसके पीछे। आइए अब इसी एग्जांपल को हम डिस्क्रीट सीरीज से देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाएगा। अगेन डेटा सेम, बट प्रेजेंटेशन उसका किस तरह से होगा, डिफरेंट तरीके से। डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल लेते हैं जी। इस बार आपको डेटा गिवन होगा और साथ में उसको ग्रुप करके हमें दी गई होंगी फ्रीक्वेंसीज। चलिए, तो डेटा कुछ इस प्रकार आपको दिया है। एक्स बार, ये एग्जांपल है अगेन, एक्स दिया गया है और साथ में दिया गया है फ्रीक्वेंसी। चलिए, डेटा है 4, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 9, 12, 13 और 18। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। ये एक बार आ रहा था डेटा, ये एक बार आ रहा था, ये एक बार आ रहा था, ये 2 बार, ये एक बार, ये 3 बार, ये एक बार और ये एक बार। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब क्या करना है सर, देखो सबसे पहले आप फॉर्मूले पे ध्यान डालो कि फॉर्मूला हमने सीखा क्या है, उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो आपको निकालना है सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ। आपको सिग्मा एफ दिखाई दे रहा है, तो अज्यूम मीन तो हम यहां भी करेंगे अभी, पर आपको फ्रीक्वेंसी का एक बार सम लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सम विद द जो फ्रीक्वेंसी है विद द डिविएशन। आइए, सबसे पहला काम आपको निकालना है सिग्मा एफ। कि सिग्मा एफ से आता क्या है, सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है। चलिए, आगे की कैलकुलेशन हम करेंगे यहां से, इसके लिए हमने लाइन खींच ली। चलिए, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आप कैलकुलेट कीजिए सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफ का मतलब क्या है, जैसे यहां पे n था, जैसे यहां पे n था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही काम यहां क्या करता है, फ्रीक्वेंसी। 4 कितनी बार आ रहा है इस डेटा के अंदर, एक बार। 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अभी तक वैल्यूज कितनी है आपके पास, 1, 1 और 2, कितनी हो गई, 4। इसी प्रकार 5, 3, 8, 1, 9 और 1, 10। सिग्मा एफ आपके पास क्या आया, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आई, 10। आखिरी में आपने को बेसिकली सारा समेशन को डिवाइड कैसे कर देना होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कहां से आएगी, ये तो यूनिक अपने पास में डेटा सेट है, यूनिक नंबर्स हैं, पर ये आ कितनी बार रहे हैं ये कौन बताता है, फ्रीक्वेंसी। अभी से गांठ बांध लेंगे, फ्रीक्वेंसी का क्या काम होता है पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फ्रीक्वेंसी का काम होता है, आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपको डेटा गिवन है, राइट। जो भी नंबर आपको गिवन है उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलिए, अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं अज्यूम मीन से, शॉर्टकट मीन से मीन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, किसी को आप मीन अज्यूम कीजिए। ठीक है, अब खूबसूरती इस बात की ये है कि आप इसमें से किसी भी नंबर को, मैं बोल रहा हूं किसी भी नंबर को आप मीन अज्यूम कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आइए आप बताइए किसको मैं कल करूं अज्यूम। चलिए, पिछली बार हमने लिया था 9 को, इस बार अपन और नीचे लेते हैं 13 को। एडजस्टमेंट अपने आप बैठ जाएगा, आपका मीन करेक्ट 10 ही आना चाहिए। ये हमारा तरीका के ऊपर का एक क्वेश्चन है, एक तरीके के ऊपर हमारा चेक है। आंसर क्या आना चाहिए, 10। अज्यूम मीन आपने क्या लिया अभी, इसके अंदर अज्यूम मीन लिया है 13। चलिए, ठीक जी। तो सबसे पहले हमने देखिए ऊपर क्या काम किया था, यहाँ देखो तरीका वही रहने वाला है, जो अपना तरीका है वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, dx। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, dx विच इज डिविएशन। तो सबसे पहले आप निकालेंगे dx, और dx बराबर होगा x माइनस अज्यूम मीन। जो भी x की वैल्यू है वो अज्यूम मीन से कितना दूर है ये आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे, चलिए 4 में से 13 गए तो कितने बचे, -9। 6 में से 13 गए तो 8, 7, क्या आएगा, -3।
7, 7 6 7 और 6 30, 7, इसके बाद ये आएगा -6, -6, 7 और 7 में से 13 गया तो -6, 9 में से 13 गया तो -4, 12 में से 13 गया तो -1, 13 में से 13 गया तो 0 और 18 में से 13 गया तो प्लस का। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर मेरी बात सुनना बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, 4 कितनी बार आ रहा है डेटा, एक बार। आप क्या कर रहे हो, अज्यूम मीन से इसका डिफरेंस निकाल रहे हो। तो बेसिकली आपने जो अज्यूम मीन है किस में से चुना, इस x में से। ये बेसिकली यूनिक वैल्यूज हैं जिनके ग्रुप बना रखे हैं और उनकी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। ये 4 नंबर कितनी बार आया ये बता रहा है f। तो अब अगर आपने अज्यूम मीन लिया तो आप इससे डिफरेंस तो निकाल रहे हो, पर ये डिफरेंस आ कितनी बार रहा है, f। इसे आप डिफरेंस को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से। आप इसे अगर एक बार कंसीडर कर रहे हैं तो अज्यूम मीन आपका कितना आया, 13। आप अज्यूम इसको कितनी बार ले रहे हो, एक बार। तो यहाँ पे अपने पास जो डिविएशन आएगा, ये डिविएशन आएगा, इसे भी आपको कितनी बार कंसीडर करना पड़ेगा, एक। अगर आपको बात नहीं समझ आई तो एक बार 7 पे ध्यान दीजिए। 7 आपके पास इस डेटा सेट में कितनी बार है, 2 बार। तो अगर आपने अज्यूम मीन से 7 का डिफरेंस निकाला जो कि आया -6, आपको इसको ये भी तो देखना पड़ेगा, ये भी 2 बार होगा। सिंस 7 की वैल्यू 2 बार कंसीडर हो रही है, इसलिए डिविएशन भी कितनी बार कंसीडर होगा, 2 बार। इसी वजह से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी को विद द डिविएशन। फ्रीक्वेंसी को डिविएशन से मल्टीप्लाई करें ताकि असली में पता चले कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज अपने पास एक्चुअली है। आई होप सो आपको लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। okay? चलिए जी, तो हमारा काम है अब एफ डी एक्स निकालना। एफ डी एक्स होगा -9 इंटू 1, ये क्या आएगा, -9 इंटू 1 ये आएगा -9, -7 इंटू 1 ये आएगा -7, -6 इंटू 12 ये आएगा -12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 0 इंटू 1 इज 0, और फिर +5 इंटू 1, +5 इंटू 1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा +5। ठीक है जी, ये आपके पास में आ जाएगा। अब फॉर्मूले के तहत हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी एक्स। एफ डी एक्स आप निकाल चुके, अब आपको उसकी जरूरत किस चीज की है, सिग्मा एफ डी एक्स की। सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब हमें करना पड़ेगा सम, ये कल भी बताया था आपको। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम करना। तो अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, जो कि किसके बराबर आ रहा है, ऐड कीजिए। मेरे पास कैलकुलेटर है, जरा एक बार निकाल लेता हूं मैं। देखिए 9, 7, 12, 4 और 3, ये आया माइनस का 35, माइनस का 35, 9, 7, 12, 4 और 3, माइनस के आ गए अपने पास में 35 और प्लस का 5, माइनस का 35 प्लस का 5, तो ये आएगा आपका -30। बताओ गलत कर रहा हूं क्या, तैयार है ये आ रहा है -30। क्लियर, अब लगा देते हैं अपना फॉर्मूला। देखिए जी, डिस्क्रीट मेथड में आपने फॉर्मूला सीखा है, x बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ पे दी जाती है किसके द्वारा, सिग्मा एफ के द्वारा। ठीक है जी, चलिए अज्यूम मीन आपने जी क्या अज्यूम करा है, बताइए। अज्यूम मीन किया है आपने 13, 13 आपने अज्यूम किया। आपके पास में सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया, ये जो क्वांटिटी है सिग्मा एफ डी एक्स, ये कितनी आई आपके पास, ये आई -30। तो यहाँ इसको लिख दीजिए -30, ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। इसके बाद आप इसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगी क्या, अपना एग्जांपल सेम ही चल रहा है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितनी रहने वाली है, 10। यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दो, तो ऐसा करोगे तो अपने पास में क्या बचेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माइनस से प्लस, तो ये बेसिकली अपने पास में क्या रह जाएगा, 13 -3। 13 - 3 होते ही ये आ जाएगा आंसर आप 10। वहीं के वहीं हम पहुंच गए। बेसिकली ये एक चेक है कि चाहे आप तरीका बदल लीजिए, तरीका बदल लीजिए, पर अगर आपने जो कैलकुलेशन है और वो जो अप्रोच है वो सही रखोगे तो आंसर वही आएगा जो बेसिकली इसका सही आंसर है। आप कोई भी डिविएशन ले लो, अज्यूम मीन आप कुछ भी ले लो, सारा कुछ एडजस्ट होने के बाद में जब आप उसे एवरेज आउट कर देंगे तो वो फाइनल किसके ऊपर आ जाएगा, करेक्ट मीन की तरफ। आई होप सो यू गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी। अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं अबाउट कंटिन्यूअस सीरीज का। आइए
नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। कैसे निकालेंगे अरिथमेटिक मीन जब हमारा केस है कंटिन्यूअस सीरीज का। आप अपनी किताब के अंदर एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरिथमेटिक मीन निकाला हुआ दिखाया जाएगा। वहां पे सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बता रखा है कि कैसे आपको डेटा को देखना होता है और कैसे कैसे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है डिफरेंट तरीके से। तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। यहाँ से आप जब अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अपने दिमाग में बना लेंगे, तो आप एग्जाम्पल देख के समझ पाएंगे कि कोई चीज वहां पे क्यों हो रही है, फॉर्मूला किस तरीके से अपना चेंज हो रहा है। आइए चलिए अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल आपके पास है कंटिन्यूस सीरीज का, x दिया गया है और f दिया गया होगा, ग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी अपने को मिली हुई होगी, राइट। चलिए पर इस बार डेटा सेट इतना ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, कर देते हैं। अच्छा ओके जी। अब x अपने पास में क्लास इंटरवल्स थी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से बच्चों के जो मार्क्स आए हैं 20 में से जो मार्क्स आए हैं वो अपने को इस प्रकार दिए गए हैं। यही डेटा है, बस इसे प्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो गया, चेंज। 0 से 5 में लाने वाले बच्चे कितने थे अपने पास, एक। कल का एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेम एग्जाम्पल। 5 से 10 में लाने वाले बच्चे कितने थे, 4। 10 से 15 लाने वाले 4, और फिर 15 से 20 लाने वाले कितने थे। अगर ऐसा था तो अगेन हमारे को किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे सिग्मा एफ। चलिए यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सिग्मा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली आपके पास कितनी है, मीन करोगे तो आपको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो करना ही है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल सीरीज में हम n बोलते हैं, और जब ग्रुपिंग हो जाती है, जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तब ये चीज रिप्लेस कर देती है, n को रिप्लेस कर देता है क्या, सिग्मा f। ध्यान से देख सकते हैं ये अनग्रुप डेटा था आपका, और यहाँ पे अपने पास ये दोनों ही क्या है, ग्रुप्ड डेटा। देख लीजिए इन दोनों ही केसेस के अंदर जो n है इसे रिप्लेस कर दिया गया है सिग्मा f से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में निकालते हैं कैसे आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। चलिए अब आप बताइए, इसमें से अज्यूम मीन में अगर चुनूं भी तो क्या चुनूं, अज्यूम मीन अगर चुनूं भी तो क्या चुनूं। यहां तो अपने पास में क्या है, क्लास इंटरवल दे रखी है, अपने पास में क्या दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल। तो हमने कल एक तरीका सीखा था कि जी अगर हमारे पास में x सीधा सीधा नहीं गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम। अज्यूम कैसे किया जाता है, मिडल वैल्यू से, और मिडल वैल्यू का आपको फॉर्मूला क्या बताया था, m बराबर लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट और इन दोनों का आप क्या ले लोगे, एवरेज। इन दोनों का क्या ले लोगे, एवरेज। इस प्रकार अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो अपने पास में लोअर क्लास इंटरवल क्या है, 0, 0, और अपर क्लास लिमिट क्या है, 5। 0 और 5 का समेशन 5, 5 का डिवाइड बाय 2, ये बराबर आएगा 2.5, करेक्ट। ऐसे ही 5 और 10 15, 15 का आधा कितना हो जाएगा, 15 का आधा हो जाएगा 7.5। इसी प्रकार अब देखो इन सबके बीच में गैप कितना चल रहा है, 5 का। इन सबके बीच में गैप किसका चल रहा है, 5 का। तो यही आप इसमें ऐड करते चलो, 0 से 5 2.5, 5 से 10 7.5। अब देखो 10 से 15, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या, एडिशन आएगा 25, 25 का आधा कितना होता है 12.5, और इसी प्रकार ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, अब हमने निकाल लिया मिडिल वैल्यूज। हमने क्या निकाल ली जी, मिडिल वैल्यू। अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। अब बताओ हमने जैसे ही मिडिल वैल्यू बनाई, ये एक तरीके से कन्वर्ट किस प्रकार हो गया, ये वैसा ही बन गया जैसा ही अपने पास में डिस्क्रीट सीरीज है। देख लो क्लास इंटरवल थी अपने पास अलग अलग, इसमें से हमने मिडिल वैल्यू निकाली, जैसे ही मिडिल वैल्यू आई तो मिडिल वैल्यू की तरह ये अपने पास में x आ गया, ये अपने पास में फ्रीक्वेंसी आ गई। देख लो ये मिडिल वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी। अब तो अब यहां से जो काम हमने सारा डिस्क्रीट के अंदर किया था वही काम अब हमें करना है फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। आपको लॉजिक समझा दिया है किस तरीके से डेटा घूमता है।
अब m आ गया, f आ गया। अभी हमने सबसे पहले क्या सीखा था? सबसे पहले हमें चुनना होगा एक अज्यूम्ड मीन। चलिए, हमने पिछली बार नीचे की तरफ का एक डेटा चुन लिया था तो सारी वैल्यूज माइनस में आई थी। इस बार हम चूज कर लेते हैं एक ऊपर की वैल्यू और सीधे इसी को ही क्या मान लेते हैं? अज्यूम। मान लीजिए 2.5 को मान लेते हैं अज्यूम। अब आप यही देखिएगा कि कैसे ये 10 के अंदर कन्वर्ट होना है, कैसे ये अपने आप ही एडजस्ट होके सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इसे हमने माना अज्यूम मीन। अब अगर इसे अज्यूम मीन मान लिया तो अब हमें क्या निकालना होगा? डिविएशन। अब सबसे पहला काम क्या होता है? डिविएशन निकालिए जी। डिविएशन किसके बराबर होता है? x माइनस ए के। डिविएशन किसके बराबर? x माइनस ए के। तो अब व्हाइट लाइन खींचना शुरू कर दिया जहां से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। जो डेटा गिवन था वो सब येलो में था। चलिए जी, अब अज्यूम मीन आपने निकाल लिया। अज्यूम मीन आपने मांगा 2.5। 2.5 मांगा तो 2.5 का x क्या है इस बार? 2.5 इस बार। अच्छा, एक काम और करते हैं। देखो, इसको dx नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे dm। सॉरी, इसको बोलेंगे dx डैश। क्या बोलेंगे? dx डैश। इसका रीजन क्या है जी? एक बात बताओ, आप जो ये डिविएशन निकाल रहे हो इस बार ये x से निकाल रहे हो क्या? नहीं, x तो क्या थी? क्लास इंटरवल। x क्या थी? क्लास इंटरवल। पर ये क्लास इंटरवल में मैं काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो मुझे एक मिडल वैल्यू निकालनी पड़ी, एक अज्यूम मिडल वैल्यू बीच में निकालनी पड़ी। तो पिछली बार जब आपने डिविएशन निकाला था x से तो उसे नाम क्या दिया था? dx। बट प्रॉब्लम क्या थी? अज्यूम मीन का आप x से निकाल रहे थे, x माइनस ए, इसलिए इसका नाम क्या था? dx। बट एक बात बताओ, इस बार यही सेम चीज यहां हो रही है क्या? x तो अपने पास में क्लास इंटरवल है तो हमने इसका क्या निकाला? m। इस बार डिविएशन निकालूंगा तो वो क्या एग्जैक्टली exactly x से निकली है? करेक्ट? इनकरेक्ट। आपको ये निकालना होगा फ्रॉम m। m से अज्यूम मीन आपको निकालना है तो ये होगा m माइनस ए। m आपका कितना आया है? 2.5। 2.5 में से अब इस बार a, अज्यूम मीन भी क्या ही है? 2.5। तो 2.5 में से 2.5 गया तो ये बचेगा क्या? 0। आगे बढ़े, इस बार m की वैल्यू क्या हो गई? 7.5। 7.5 में से अज्यूम मीन कितना है आपका? 2.5। तो इसमें से आपने 7.5 में से 2.5 घटाया तो बचा कितना? 5। फिर आगे बढ़े, 12.5 में से आपने घटाया 2.5, m माइनस ए है, m माइनस ए, अज्यूम मीन क्या है? a। 12.5 में से 2.5 गए तो ये कितने बचे? 10। और 17.5 में से 2.5 गए तो ये बचे आपके पास 15। क्लियर हो गई क्या बात? आई होप सो क्लियर हो गई होगी। ये डिविएशन आपने निकाल लिया। अगेन ये सारी क्या है? यूनिक वैल्यूज। ये ग्रुपिंग करके दे दी कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये अपने पास में है ऑब्वियसली। ओके, ये करने के बाद में आपने इसकी मिडल वैल्यू निकाली। अब बताइए, इंडिविजुअली मिडल वैल्यू का कोई खास मतलब है क्या? आंसर इज कोई खास मतलब नहीं है। आपको इसको जब तक इसे इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक अपने पास में कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं आने वाली। कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं आने वाली। तो व्हाट वी हैव टू डू? दूसरा, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। अगर आपका दिमाग इस तरीके से चले तो आप देखिए कंटिन्यूस सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या डिमांड कर रहा है? आपको निकालना है सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हम निकाल चुके, इसका आंसर था 10। अब अपने को निकालना होगा सिग्मा एफ डी एक्स डैश। रीजन आपको समझाया, ये सारी यूनिक वैल्यूज हैं जो कितनी बार आ रही हैं इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो अगर आपने अब डिविएशन निकाला है तो डिविएशन जब तक फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा हमारे पास में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो ये हमारा करना लाजमी हो जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि हमें ये काम करना है। डन। तो इस बार हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये dx डैश, इसे f से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? f dx डैश। 2.5 इंटू 1 तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, डिविएशन 0 इंटू 1, इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा क्या? 0। 5 चौक 20। इसके बाद 10 इंटू 4 ये कितना हो गया? 10 4 जा 40। 15 इंटू 1 ये आ गया 50। चलिए जी, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको निकालना होगा सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स डैश, ये निकालना होगा आपको। तो अब आप ऐड कर लीजिए, 20 40 कितने होते हैं? 60। 60 और 15, 60 और 15 75। सारे प्लस ही प्लस के हैं तो वैल्यू क्या आई? वैल्यू क्या आई बेटा? वैल्यू आई 75। चलिए जी, ये वाली बातचीत हो गई अपनी। ठीक है, अब फाइनली अपना एक्स बार वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो
एक्चुअली में अरिथमेटिक मीन है, जो करेक्ट अरिथमेटिक मीन है वो किस प्रकार निकलेगा? एक्स बार में आप लिखोगे, पहले आप लिखिए अज्यूम, जो आपने अज्यूम किया था वो, अब इसके बाद में इसका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है? सिग्मा एफ डी एक्स डैश, और इसको डिवाइड कर दीजिए आप सिग्मा एफ से, सिग्मा एफ से। अज्यूम मीन इस बार आपका क्या था जी? आई, वैल्यू पुट इन कर दीजिए 2.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना निकाला है आपने? 75, 75। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अच्छा ये लिखना रह गया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन लीजिए भाई, 4 और 4 8, और 1 और 1 2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास? 10। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ आपको डिवाइड इसको किससे देना पड़ेगा? 10 से। जो भी एडजस्टमेंट आपका आया है, जो आपने निकाला, उसको आपको सिग्मा एफ से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। जो डिविएशन आई उसका आपने बेसिकली क्या ले लिया? एवरेज। अज्यूम मीन के अंदर डिविएशन का आपने एवरेज जोड़ दिया, ये बराबर आ गया 2.5 प्लस 7.5, 2.5 7.5 ऐड होते ही कितने बन गए? ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 10। देख लीजिए मैंने आपको अब तक 2 तरीके सिखा दिए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अपने पास में जिस तरह से डेटा प्रेजेंटेड है उस तरीके से हमने क्या करके निकाल दिया है? कैलकुलेट करके दिखा दिया है आपका मीन। अरिथमेटिक मीन सेम आएगा। ये अज्यूम मीन जो हम ले रहे हैं, ये अपनी सहूलियत के लिए ले रहे हैं, अपने आराम के लिए ले रहे हैं, कि हमें ज्यादा सारे नंबर ऐड ना करना पड़े, सारे नंबर्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई न करना पड़े। आप एक को अज्यूम ले करते हैं और उसके बाद उससे डिविएशन निकाल देते हैं, बाकी डेटा कितना कितना दूर है, डिविएशन करने के बाद आप इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और फाइनली फिर आप निकाल लेते हैं मीन। मीन कभी भी आज, आज से पहले भी, आज भी 10 के अलावा नहीं आया कुछ। ठीक है, चलिए, तो अभी आपने जो ये नोटेशन करी थी इसके बारे में लिख लेते हैं, कि अपने पास में ये जो नंबर्स हैं ये क्या क्या एग्जैक्टली मीन करते हैं। लिख लीजिए, वेयर ए बराबर होता है, ए बराबर होता है अज्यूम फिर dx डिविएशन, ये किसके बराबर होता है? डिविएशन ऑफ गिवन सीरीज, deviation of given series from the assumed mean। assume mean से कितना दूर है आपका डेटा वो कौन बताता है? डिविएशन। ठीक है, dx दिया जाता है x माइनस ए से, डिविएशन दिया जाता है x माइनस ए से। आगे बढ़े, dx आ गया, अब आपने निकाला होगा dx डैश। अच्छा, dx डैश क्या होता है? जब हमारे पास में x नहीं होता, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमें मिडिल वैल्यू से काम करना पड़ता है, तो सेम बात है, बट ये जो गिवन सीरीज नहीं है, ये मिडिल वैल्यू से आपको डिविएशन निकालना होता है। तो लिखेंगे डिविएशन ऑफ मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल्स, deviation of mid values of class intervals from their assumed, इसे क्या बोला जाता है? dx सिग्मा f या n, अगेन तो रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा f या n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये आपका नोटेशन, नोट कर लेंगे इसको। चलिए जी, ये आपके नंबर्स। dx डैश दिया जाता है m माइनस ए, समझा दिया है आपको, यहाँ पे अब फाइनली करा दिया।
ये आपका सब का और रोटेशन, कौन चीज क्या मीन कर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, आप लोगों ने अभी तक सीख लिया डायरेक्ट मेथड और उसके बाद में शॉर्टकट मेथड। अब बारी है स्टेप डिविएशन मेथड की, ठीक है। अज्यूम मीन निकालने के आपको मैंने 3 तरीके बताए। अब ये तीसरा तरीका भी जो है ये भी आपको शॉर्टकट तरीके से अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हेल्प करेगा। नाउ आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर क्या हमसे स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि आप डायरेक्ट मेथड से निकालें, शॉर्टकट से निकालें या स्टेप डेविएशन से निकालें? तो ऐसा नहीं है, जो आपकी सहूलियत हो वैसे आप निकालिए। यूजुअली बच्चे क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, जो हमने किस में करा था, क्लास नंबर 1 में। पर अगर आप समझदारी करके कर सकते हैं तो शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन मेथड आपका समय ही बचाएगा। आइए तो अब अपना हेडिंग डालते हैं थर्ड तरीका जिससे हम निकालने वाले हैं अरिथमेटिक मीन, इसे बोलते हैं स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन मेथड यूज किया जा रहा है अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए। अगेन पिछली बार की तरह का एक डायग्राम बना लेंगे। अरिथमेटिक मीन इसे डिनोट किया जाता है x बार से। ये कैसे निकलेगा, इन डिफरेंट सिनारियोज। एक आपका होगा डायरेक्ट मेथड, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस। चलिए यहाँ फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे हमें। चलिए तो ये थोड़ा सा एक्सटेंशन ही है ऑफ द प्रीवियस मेथड। यहाँ हम कुछ कॉमन और निकाल लेंगे, बस इतनी सी कहानी है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, आपको नज़र रखनी पड़ेगी कहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है, इस चीज़ का ज़रूर है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल सीरीज में तो जी ये लग नहीं पाता। इसके लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए होती है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, ग्रुप डेटा चाहिए होता है, इसलिए किसी में लग पाता है, ओनली इन डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में लिख लीजिए फॉर्मूला अपना आता है, अज्यूम इन, अगेन यहाँ भी यूज होगा। इसमें आप ऐड करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाय, अगेन सिग्मा एफ, ये चेंज होना नहीं वाला, बट यहाँ एक छोटा सा चेंज आ जाता है। आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डेटा को विद, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद, सेम बात है यहाँ। इस बार ये हो जाएगा अज्यूम मीन प्लस एफ डी एक्स, पर इस बार ये क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स डबल डैश और उसके बाद डिवाइड बाय सिग्मा एफ, और मल्टीप्लाई किया जाएगा इसे आई से। अगेन नोटेशन लिख लीजिए, कौन चीज क्या माने रखती है, इसको लिखो पेयर पेयर। चलिए dx डैश इसमें मीन करता है, dx डैश का मतलब होता है डिविएशन ऑफ गिवन सीरीज ऑफ गिवन सीरीज फ्रॉम assume मीन एंड डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस विच इज आई, कॉमन डिफरेंस आई। तो dx डैश आपको दिया जाएगा dx डैश x माइनस अज्यूम, और इसे आप डिवाइड कर देंगे आई से, इतना सा फर्क है। ये आ जाएगा आपका dx डैश। चलिए अगला आता है dx डबल डैश, सेम ही बात है, बट इस बार ये किससे लिया जाएगा, फ्रॉम मीन, मिडल वैल्यू।
इस बार ये लिया जाएगा मिडल वैल्यू, डिविएशन ऑफ assume deviation of given mid values. मिड वैल्यूज कहाँ कैलकुलेट करते हैं हम? ओनली इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज. तो डिविएशन ऑफ गिवन मिड वैल्यूज फ्रॉम assumed mean and divided by common difference I. तो ये कैसे डिनोटेड होता है भाई? डी एक्स डबल डैश इज इक्वल टू, इस बार x यूज करेंगे या m यूज करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने x यूज कर लिया, इस बार हमारे पास m है ही नहीं, सॉरी x है ही नहीं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? m, और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा i से. तो dx डैश कैसे दिया जाता है? m माइनस a अपॉन i. इस तरीके से अपना हो जाता है. देन i क्या होता है? i क्या बला है भाई? i बराबर है कॉमन डिफरेंस, ये होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स. कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स. नोट कर लेंगे इसको. चलिए नोट कीजिए, फिर उसके बाद एक एग्जांपल लिखाता हूं आपको. चलिए आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा. चलिए अब एग्जांपल लिखते हैं. अगले पेज पे आ जाइए. एग्जांपल. एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सेम ही रहने वाला है. x और f, बस निकालने का अपना तरीका जो है वो बदल जाएगा. क्लास इंटरवल अभी भी हमारे पास में क्या ही थी? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से, ठीक है जी, ये अपने पास में क्लास इंटरवल थी. और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास में अवेलेबल थी 1, 4, 4 और 1, 1, 4, 4 और 1. चलिए अब इसको करते हैं. ठीक, सबसे पहले तो बच्चों ये देखो, अपने पास में हम इसमें से कुछ मीडियन कोई अज्यूम मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, अज्यूम मीन दे सकते हैं. खुद प्रॉब्लम देखो आप. प्रॉब्लम क्या है? यहाँ x के अंदर मैं सीधे किसी एक वैल्यू को अज्यूम मीन ले ही नहीं सकता. तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य क्या बनता है? मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसका मिडल वैल्यू निकाल लूं. ठीक है जी, सबसे पहले तो मुझे मिडल वैल्यू निकालनी पड़ेगी. आप फॉर्मूले से ड्राइव हो, आप फॉर्मूले से ड्राइव हो कि आपको करना क्या है. देखिए कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल है, कंटिन्यूस सीरीज का हमें फॉर्मूला लगाना है. कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला कैसे आता है? a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डबल डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई. अच्छा, यहाँ देख के मुझे एक बात और याद आई कि हमें यहाँ सबसे पहले तो समेशन करना पड़ेगा ऑफ द सिग्मा. सबसे पहले मुझे फ्रीक्वेंसी का समेशन लेना पड़ेगा. 1, 4, 4, 1, ये टोटल कितना आ रहा है? 10. चलिए जी, एक काम से छूटे, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के बाद सबसे पहला मेरा काम होना चाहिए 2. आगे तक ले लीजिए, जरूरत पड़ेगी. अच्छा, अब सबसे पहले तो मेरा कर्तव्य है कि मैं निकालूं इसके अंदर m, मिडिल वैल्यू. जब मैं मिडिल वैल्यू में बना लूंगा तो ये फिर एक डिस्क्रीट सीरीज जैसा बन जाएगा. यहां से मैं सीधे अभी कैलकुलेट कुछ नहीं कर सकता. मिडिल वैल्यू निकालने का तरीका आप जानते हैं. 0 प्लस 5, ये हो गया 5, 5 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.5. ये हम पहले भी निकाल चुके हैं पिछले एग्जाम्पल में.
इस बार हम सीधे ही कर लेंगे इसे। ये आया आपके पास 7.5, ये आया 10 + 15 25, 25 डिवाइड बाय 2 इज 12.5 एंड 20 + 15 35 डिवाइड बाय 2 इज 17.5। ये आपके पास में बच्चों नंबर आ चुका है। नाउ व्हाट यू वांट टू टेक, अब आप क्या करना चाहते हैं, अज्यूम मीन आपको लेना है। आप लो इस बार अज्यूम मीन हम अगेन लेते हैं 2.5 को। 2.5 मेरा क्या बना दिया गया, अज्यूम। ठीक, तो नेक्स्ट अब हमारे को क्या चाहिए होता है, डिविएशन। अब अगला हमारे को क्या निकालना होता है, डिविएशन। चलिए बस इसे साइड में ले लेते, ये हमारे पास आ गया। चलिए अच्छा, अब देखिए डी एक्स, पहले dx लेता था पर dx नहीं है, इस बार मुझे डिविएशन किससे लेना है, m से। डिविएशन किससे लेना है, m से। और किसको माइनस करना है, अज्यूम मीन को। तो मैं क्या इसको dx बोलूंगा, नहीं, क्या बोलूंगा, dx डैश। पर ध्यान से देखो, इस बार हमारे को एक कॉमन इंटरवल से इसे और डिवाइड करना है। dx डैश किसके बराबर है, dx डैश बच्चों किसके बराबर है, अच्छा इधर वाले पे अपन बात करेंगे। dx डैश बराबर है m माइनस ए और डिवाइड बाय आई। पहले आपने dx डैश निकाला था m माइनस ए को, पर अब इस बार अगर आप उसे कॉमन इंटरवल i से भी डिवाइड कर रहे हैं तो ये और नंबर चेंज हो जाएगा और इसे मुझे कहना पड़ेगा dx डबल। आपको ये कैलकुलेट करना है। बेसिकली क्या हो रहा है, जो काम हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था वही काम है, बट मैंने एक चीज और क्या देखी, मैंने एक चीज और क्या देखी सर, आप ध्यान से देखो, पीछे वाला एग्जाम्पल देखो एक बार, देखो इधर ध्यान दो। ये जो डिविएशन निकला था 0 5 10 15, आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0, ये है 5 इंटू 1, ये है 5 इंटू 2, ये है 5 इंटू 3। अब ये 5 का चमत्कार कैसे हुआ, 5 का चमत्कार इस प्रकार हुआ कि डिविएशन आपने ले तो लिया, बट हुआ क्या, क्योंकि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इनके बीच में जो गैप है वो कॉमन है। 0 से 5 से 5 से 10 के बीच में गैप 5 का, 5 से 10 के बीच में 5 का, इसके बीच में 5 का, तो इसलिए गैप भी आपका क्या आ रहा है, 5 का। फाइनली हमने डिविएशन में ही काम करना है, वो देखिए कैसे आ रहा है, 0 5 10 और 15। क्या आपको इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मैं 5 नंबर कॉमन ले लूं। स्टेप डिविएशन मेथड में यही काम मैं और क्या कर रहा हूं, शॉर्ट में। ये जो डिविएशंस आपके पास आई, इसमें से आप कुछ कॉमन और निकाल लीजिए तो आंसर हो जाएगा अपना। तो इस एग्जाम्पल में जब हम आए तो हमने कॉमन डिफरेंस इस बार आई के लिए और निकाल लिया है, जो है 5। तो अगर आप m माइनस ए, m माइनस ए 2.5 में से आप 2.5 घटाते हैं और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं कॉमन इंटरवल से, जो कि कितना आ रहा है, कॉमन इंटरवल कितना है जी, 5। ये किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब यही जो काम है हमें करना है बाकियों के लिए। तो ये 0 की कैलकुलेशन आपको समझ में आई, ठीक है। इसको उठा के रख देता हूं ऊपर, क्या आ गया आपका 0। अब अगर आप ऐसे ही करेंगे, 7.5 में से, क्योंकि m में से a माइनस होना है, 7.5 में से 2.5 गया और इसे जो भी रिजल्टेंट आया डिवाइड कर दिया आपने 5 से। 7.5 में से 2.5 गया तो 5, 5 को डिवाइड कर दिया आपने कॉमन डिफरेंस 5 से, तो आंसर किसके बराबर आ गया, आंसर आया, आंसर आया 1 के बराबर। ठीक, 12.5, 12.5 में से 2.5 गए, 12.5 में से 2.5 गए, ये बचे कितने, 10, 10 डिवाइड बाय आपका कॉमन इंटरवल क्या है, 5 का, 10 डिवाइड बाय 5, ये किसके बराबर आया, 2। और इसी प्रकार आप नीचे आ जाइए, 17.5, 17.5 में से आपने माइनस किया 2.5 कॉमन, जो आपका अज्यूम मीन है, डिवाइड किया इसे कॉमन डिफरेंस 5 से, तो आपके पास में आंसर कितना आ गया, 3। तो ये आया 0 1 2 और 3। तब क्या आप नंबर चेंज कर लीजिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये आपको देखने में आसानी हो जाएगी। तो आपने पास में डिविएशन इस बार कितना आया, 0 1 2 और 3। तो आपने ये डिविएशन निकाल लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डी एक्स डबल डैश, इस डिविएशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि बिना फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किए इस इंडिविजुअल नंबर का, इस इंडिविजुअल डिविएशन का कोई खास मतलब नहीं होता। ठीक है, आपको के लिए हटा देता हूं ये सब। चलिए, ये आपके पास में डिविएशन बची हुई आई 2 और
तो अब आप यही काम कर लीजिए, 0 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 1 से, 0 1 जा 0, 1 1 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए था, आपको फॉर्मूले में चाहिए था सिग्मा एफ डी एक्स डबल डैश। ये किसके बराबर आ रहा है, 4 8 12 और 12 और 3 15, कितना आ रहा है 15, 8 4 12, 12 और 3 15। चलिए ये इस तरीके से आ गया। अब आपको किस तरीके से फॉर्मूला बताया गया है, यहाँ पे x बार दिया जाता है अज्यूम प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डबल डैश को आप डिवाइड किससे कर देंगे, सिग्मा एफ से, और फिर आपको आखिरी में किससे किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉमन इंटरवल से। ये अपने पास में सब है। जब ये काम आप यहां कर चुके हो तो आपको मल्टीप्लाई भी फिर बाद में कॉमन इंटरवल से करना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अज्यूमिन आपने जी क्या लिया था, अज्यूमिन लिया था आपने 2.5, वैल्यूज पुट इन कर रहा हूं, सिग्मा एफ डी एक्स डैश आपने कितना निकाला 15, ये निकाला आपने 15 के बराबर, लिख लीजिए 15 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आपका हमेशा से कितना ही था 10, और इस बार आपको इसको कॉमन इंटरवल से और मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना आया था 5। कॉमन इंटरवल इन दोनों क्लासेस के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, आपस में भी और डिफरेंस भी। तो ये आपने कर लिया। अब ये आ गया 3, ठीक है, 5 2 जा 10 और 2 से आप अगर काटेंगे इसको तो ये बचेगा 7.5, 7.5 बचेगा, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा 2.5 प्लस 7.5 ये बराबर 10 के। देख लीजिए भाई, हमने सारी तरीके से कैलकुलेशन करके देखी, अलग अलग तरीके अपनाए, अलग अलग तरीके करने के बाद अगर हमारी गणित सही चल रही है तो हमारा अरिथमेटिक मीन, जो अरिथमेटिक मीन आने वाला है वो कहीं भी इधर उधर डिविएट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, कोई ज्यादा खास मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे जो कॉमन स्टेप्स हैं आप उसको क्या करते चले गए, कम करते चले गए, और फाइनली ये जो अपने पास में है एक तरीके से एडजस्टमेंट कर देता है इन द अज्यूम मीन। आप चाहे छोटे नंबर को चुने चाहे बड़े नंबर को चुने, जो भी ये सब काम हम करते हैं इसके बाद में क्या हो जाता है एक एडजस्टमेंट, और इस एडजस्टमेंट को जैसे ही इस अज्यूम मीन में आप जोड़ते हो तो आप करेक्ट मीन की तरफ अग्रसर हो जाते हो। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास रही। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आई होप सो आपको अच्छी लगी हो क्लास, आपका पढ़ने में मन लग रहा हो। ऐसे ही हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, आप हमसे जुड़िए और आगे की बातें हम करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जब भी आप क्लास देख रहे हैं, और बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अगली क्लास। ठीक है जी, बाय बाय।